मुनिराज अपनी तपस्या के द्वारा भव भव के रोगों को मिटा लेते हैं। उन्हें कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं रहती है। सनत कुमार चक्रवर्ती जंगल में तपस्या कर रहे थे और वे वैद्य रूपधारी देव मुनिराज की परीक्षा ले रहे थे। तब सनत कुमार चक्रवर्ती महामुनीश्वर ने एक थोड़ी सी फूंक मारी कि सारा कुष्ठ रोग जो है उनका दूर हो गया, और वैद्य को कहा ये शरीर की बीमारी तो मैं कभी की ठीक कर लेता था, किंतु जब ये शरीर अपना है ही नहीं तो इसका मैं दुर्ध्यान करूं क्यों। मुझे तो अपने जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों को मिटाना है। मैं उसी की ये तपस्या कर रहा हूँ, और इसे मिटाने का सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छी कोई औषधि है तो वो रत्नत्रय है। इस रत्नत्रय अमृत रूपी जड़ी बूटी को जो धारण करेगा वह अपनी बीमारियों से निजात मुक्ति पाएगा। महानुभावों, साधु जीवन में भी अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। ऐसी बीमारी आ जाती, आजकल बीमारियां ऐसी हैं, एक बार हो गई तो फिर वो मरे पर्यंत जाती नहीं है। किसी को बीपी की तकलीफ, किसी को शुगर की तकलीफ, किसी को हार्ट की तकलीफ, किसी को अल्सर की तकलीफ, किसी के लिए और कोई पेन, और कोई घुटने अथवा कमर और गर्दन और कंधे की तकलीफ, तो किन्हीं किन्हीं के लिए पेट की तकलीफ। ये जो छोटी मोटी तकलीफ़ें आती हैं, मेरी तकलीफ़, मेरी पीड़ा, मेरा ये शरीर कैसे स्वस्थ हो, कैसे स्वस्थ हो, रात दिन यदि उसका विचार करते हैं तो ये वेदना नाम का आर्त ध्यान है, ये पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान है। तुम्हारी बीमारी ठीक होना नहीं होना ये अकेली दवाइयों पर निर्भर नहीं है, ये अपने भाग्य पर निर्भर है, अपने शुभ अशुभ कर्मों पर निर्भर है। दवाइयाँ कितनी भी खा लो, अब यदि तुम्हारा असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय चल रहा होगा, अशुभ कर्म का तीव्र उदय चल रहा होगा, अस्थिर नाम कर्म का तीव्र उदय चल रहा होगा, तो तुम देश के कितने बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवा लो अथवा कितनी अच्छी से अच्छी दवाइयाँ ले लो, जब तक तुम्हारे साता वेदनी का उदय नहीं आया, स्थिर नाम कर्म का उदय नहीं आया, जब तक शुभ नाम कर्म का उदय नहीं आया, तब तक ये दवाइयाँ भी तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगी। हम तो सिर्फ आर्त ध्यान करते रहते, बीमारी ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, ये रात दिन इसी में अपन जो लगे रहते हैं। होना ना होना ये तो कर्मों पर निर्भर है, किंतु अपन तो कर्म और अधिक अधिक बांधते जाते हैं। ये पीड़ा चिंतन चलते रहते, आपको मालूम है शरीर में कितनी बीमारियां होती हैं। एक शरीर में 5,56,67,581 इतने प्रकार की बीमारियां इस शरीर में हैं। हमारे पूज्यपाद आचार्य ने कल्याणकारक ग्रंथ में कहा है, उग्रदत्ता आचार्य ने, कि एक अंगुल प्रमाण आँख में सैकड़ों प्रकार की बीमारियां हैं। आज साइंस भी इस बात को मानती है। हमें जैन सिद्धांत पर विश्वास करना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे जैन धर्म मिला है, मुझे यह व्रत और संयम को पालन करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। अरे जिस संयम से, जिस जैन धर्म के प्रभाव से हम जन्म जन्म के दुखों को मिटा सकते हैं, उस जैन धर्म के प्रभाव से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और होती है ठीक।
अकेले दवाइयों के आधार पर कोई जीवित नहीं रहता है, अकेला कोई भोजन पानी के आधार पर कोई जीवित नहीं रहता है। हमारा जीवन चलाने वाला है हमारा आयुष्य कर्म। जब तक हमारा आयु कर्म शेष है तब तक हमारे लिए कोई मार नहीं सकता, ना कोई बीमारी, ना कोई बाहरी उपद्रव, ना कोई मरणासन एक्सीडेंट केस, ये भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकते हैं। अभी परसों की घटना में आपने देखा, अहमदाबाद हवाई दुर्घटना में 241 लोग मारे गए, एक बच गया, क्योंकि जाको राखे प्रभु जी मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी होए। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।